आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। पापा का तबादला हुआ था दूसरे शहर में। पापा वहां पहले रहने के लिए चले गए थे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें मकान अलॉट हुआ तब उन्होंने हमें भी वहां बुला लिया था। उसके पहले पापा सरकारी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। जब हम लोग उस घर में रहने के लिए गए तब मम्मी ने शुभ काम के लिए पानी का नया मटका लाके रखा, लेकिन वो मटका अपने आप ही कुछ देर में टूट गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मम्मी ने फिर उस दिन भगोने में ही पानी भर के रख दिया था। उसी रात जब घर में भगवान के सामने दिया जलाने की कोशिश करते तो कोई ना कोई विघ्न जरूर खड़ा हो जाता। पहले तो बड़े जोर से बर्तन गिरने की आवाज आई, बाद में दरवाजा अपने आप बड़ी तेजी से बंद हो गया। खिड़की तेज हवा के साथ खुल गई। सारी चीजें ऐसी होती जिससे मंदिर में दिया ना जल सके। लेकिन मम्मी जिद्दी थी। उन्होंने भी जिद पकड़ ली थी कि दिया तो करना ही है। उन्होंने भगोने में नीचे चावल रख के ऊपर छलनी से दिए को ढक दिया ताकि हवा ना लग सके और दिया जलता रहे। मुझे उस घर में बार बार ये एहसास होता रहता जैसे घर में कोई और भी मौजूद है जो नहीं चाहता कि हम उस घर में रुकें। रात के समय जब हम सो रहे थे तब मेरे दोनों पांव पकड़ के किसी ने मुझे तेज खींचा, जैसे वो मुझसे नफरत करता हो और मुझे जैसे फेंक दिया हो। मैं दीवार से जा टकराया। मुझे काफ़ी चोट लगी थी। मैं तेज चिल्लाया और रोने लगा। पापा मम्मी भी उसी कमरे में सो रहे थे। वो दोनों भी तुरंत उठ गए। मैंने उन दोनों से जब सब कुछ कहा तब पापा ने मुझे अपने पास बुलाकर वहीं सुला लिया। मैं खौफ के कारण पूरी रात सो नहीं पाया था। सुबह होने पर मम्मी पापा जब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे तब पापा मम्मी से ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी सलीम चाचा ने पापा से इस घर में ना रुकने के लिए पहले ही कहा था। यहाँ किसी औरत का साया है, ये पापा को उन्होंने पहले ही कहा था। ये बात मम्मी भी जानती थी, लेकिन दोनों भूतों से या किसी ऐसी चीज़ों से डरते नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये घर ले लिया था। लेकिन अब मेरी सेफ्टी की चिंता हो गई थी दोनों को। पापा ने सलीम चाचा से फिर उस चीज के बारे में मशवरा किया और उनसे कहा कि आपकी बात सच है, लेकिन मकान छोड़ेंगे तो दूसरा सरकारी मकान अभी जल्दी अलॉट नहीं होगा। उस पर सलीम चाचा ने कहा कि आप तो पूजा पाठी लगते हैं, जहाँ पर आपको ये सब ज़्यादा अनुभव होता है वहीं पर पूजा करना शुरू कर दो। मेरे हिसाब से आपको फ़ायदा ही होगा। मम्मी पापा ने वैसा ही किया। पापा उसी दिन शाम को जब घर पर आए तो उन्होंने भोजन के बाद जहां मैं सोया था उस जगह पर आसन बिछाकर रामायण लेकर के पाठ किया। ये सिलसिला वहां लगातार चलता रहा। जैसे जैसे पापा पाठ करते गए दिन प्रतिदिन घर में शांति होने लगी। सिर्फ 6 महीनों में पापा का प्रमोशन तक हो गया और उस शहर से तबादला भी। पापा आज भी इस चीज़ को स्ट्रांगली मानते हैं कि शायद ये उसी आत्मा ने हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाया होगा, क्योंकि रामायण के पाठ से उसे भी शांति मिली होगी। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। क्या आपका भी ऐसा कोई अनुभव रहा है भूतों और आत्माओं के बारे में? तो मुझे ज़रूर बताइए। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।